परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। आज खजानों को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। आज खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। आज देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। धर्म सत्य और अहिंसा की परिभाषा जानता है, लेकिन धर्म को भी आस्तिकों से नहीं झूठे नास्तिकों से खतरा है। आज देश में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। देश उत्थान के नाम पर समाज में शिक्षा और सुधार को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन कभी विचार किया कि आज शिक्षा के नाम पर हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? यही कल देश और समाज के कर्णधार होंगे। यही बच्चे कल हमारे भविष्य के निर्माता होंगे। इन्हें हम अंग्रेजी सिखा रहे हैं। एक ज़माना था जब हमने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। आज अंग्रेजी बच्चा नहीं सीख पाए तो माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा कुछ सीख नहीं पाया। आज वास्तव में अंग्रेजी पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि अंग्रेजी ज़रूर आना चाहिए। अरे कभी विचार करो, क्या अंग्रेज़ सोचते हैं हिंदी आना चाहिए? यदि उन्हें हमारी हिंदी के प्रति इतनी गरिमा नहीं है तो हमें अंग्रेजी के प्रति इतनी ज़्यादा उत्सुकता क्यों है? यदि वो अपने बच्चों को हमारी हिंदी भाषा की कविताएं नहीं सिखाते तो हम इंग्लिश की कविताएं क्यों सिखाते हैं? हम छोटे छोटे बच्चों को रैन रैन गो अवे सिखाते हैं। कभी विचार करके देखना वो क्या कविता है कि पानी पानी तुम दूर चले जाओ मुझे खेलना है। वास्तव में करोड़ों बच्चों को हम ये कविता सिखा रहे हैं, और कविता कभी भगवान ने सुन ली। वैसे भगवान ये सब करता नहीं, लेकिन सुन ली और पानी नहीं बरसा, उस समय हमारे भारत की क्या हालत होगी? क्योंकि हमारे भारत का 90% आदमी कृषि पर निर्भर है, और 90% ना कहूँ तो व्यापार तो निर्भर है ही। जब अच्छी खेती होगी तो गल्ले वालों का व्यापार चलेगा, किराने वालों का चलेगा, कपड़े वालों का चलेगा, और यहाँ तक कि सोने चांदी भी सब उसी फसल पर निर्भर करते हैं। ठीक है, वो पश्चिम के देश से जहाँ बहुत सर्दी और बारिश होती है, वहाँ के बच्चे कहें तो चलता है कि बारिश बारिश तुम दूर जाओ, लेकिन हमारे यहाँ तो हम कहते हैं कि बारिश तुम समय पर आओ। हमारे यहाँ हर फसल की, हर प्रकृति के हर हिस्से की पूजा होती है। आपने हो चैत में लोग पहले धान आती है उसका उत्साह मनाते हैं। पंजाब में इसको कितना ज़्यादा मनाते हैं, साल की शुरुआत मनाते हैं। आज हमारे बच्चों को चैत बैसाख जेठ आषाढ़ याद नहीं है, जनवरी फरवरी याद है। हमारे बच्चों को 1 2 3 4 याद नहीं है, हमारे बच्चों को 1 2 3 याद है। क्योंकि आज हमने बिल्कुल सोच लिया है कि अंग्रेज़ों की भाषा अपनाना है, अंग्रेज़ों के संस्कार अपनाना है, अंग्रेज़ों की कहना चाहिए औषधियाँ अपनाना है, अंग्रेज़ों की वेशभूषा और अंग्रेजियों के खान पान अपनाना है। फिर हमारे हिंदुस्तान में बचेगा ही क्या? हमें भोजन कब करना, कैसे करना, ये सब भी बच्चों को सिखाना चाहिए। आज कहीं भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी खा लेते हैं। हमारे बच्चों को बहुत बड़े बड़े हमारे ऋषि और आयुर्वेदिक
के जानकार रहे उन लोगों ने कहा कि सुबह सुबह भोजन करना, क्योंकि सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद जठराग्नि प्रबल होती है। हमारी जठराग्नि जब प्रबल होती है तब हमें भोजन करना चाहिए, क्योंकि जब प्रबल जठराग्नि होती है तो भोजन कुछ भी खाया जाए वो पच सकता है। आपने देखा सुबह लोग आजकल नाश्ता कर लेते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद दिन में थोड़ा भोजन करेंगे, फिर रात को भरपेट खाएंगे। ये हमारी प्रकृति के अनुसार जो हमें पश्चिम ने सिखाया है वो तो खुद ही मूर्ख हैं, और उनकी बातों पर हम आते हैं, सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता लेकर चले जाते हैं। अरे सुबह जठराग्नि प्रबल है, उस समय भरपेट भोजन खाइए, जो भी आप खाएंगे वो अच्छे से पच जाएगा। फिर दिन में थोड़ा सा ले लीजिए, लेना है तो। और भोजन का समय भी हमारा होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे से 10:30 बजे तक। लेकिन भोजन का समय हमें याद नहीं रहा। आजकल लोग सुबह 9 बजे तो सोकर उठते हैं, जबकि हमारे यहाँ कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, उससे हमारे विचारों में विशुद्धि आती है। और सुबह उठकर परमात्मा का पूजन हवन करने के बाद भगवान के स्मरण पूर्वक भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन ही हमारे पूरे जीवन का संचालक होता है। और भोजन भी हमें मात्र एक ज़रूरत समझकर नहीं डाल लेना चाहिए। भोजन जितने अच्छे भावों से करोगे, जितने आनंदमय और रसलीनता से करोगे, रसलीनता का मतलब स्वाद की रसलीनता नहीं है, उसमें आपकी आध्यात्मिकता का पुट होना चाहिए, उतना भोजन आपके जीवन में सरसता लाएगा, आनंद लाएगा, प्रेम लाएगा, वात्सल्य लाएगा, आपकी संपत्ति में वृद्धि लाएगा। लेकिन आज आदमी इतना चिंतित है, मुझे लगता है कोई जानवर इतना चिंतित नहीं है। आपने किसी जानवर को टेंशन में नहीं देखा होगा। बहुत सारे डॉक्टरों ने प्रयोग किया कि बंदरों को अटैक आ जाए, बंदरों को कोई कहते हैं कि इस प्रकार के प्रयोग किए गए कि उनको कोई बीमारियां दूसरों से लग जाए, उन्हें नहीं लगती, क्योंकि वो दौड़ धूप करके खाता है, लेकिन बड़े आनंद से खाता है। अपने गाय को, जानवरों को देखा होगा, वो भी भोजन करती हैं, आनंद से करती हैं, जो कर लेती उसकी जुगाली करती हैं। लेकिन आदमी है जो जल्दी जल्दी में जो मिलता है, क्रोध में, चिंता में, भावावेश में, बहुत उत्तेजना में खाता है। हमें जीवन में भोजन भी बड़े आनंद से करना है, और भोजन ही आनंद से नहीं करना, भोजन के बाद हमें अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देना है। बच्चों को मात्र हमें पेट भरने की शिक्षा नहीं देना है, मात्र जीवन को चलाने वाली शिक्षा नहीं देना, जीवन उपयोगी शिक्षा भी देना है। हमारे बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसलिए हमें बड़ों के साथ क्या व्यवहार करना, कैसी भाषा होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। हमारे भारत में माँ का भाई हो तो उसे मामा बोलते हैं, पिता का भाई हो तो उसे चाचा ताऊ बोलते हैं, और बुआ मामी सब अलग अलग रिश्ते होते हैं। लेकिन अंग्रेजी ने सबका कचाड़ा करके रख दिया, कबाड़ करके रख दिया। सब अंकल हो गए, चाहे इधर का बाप हो, बाप का भाई हो, चाहे बहन माँ की बहन हो, सबको एक रिश्तों का खराब करके रख दिया। क्योंकि अंग्रेजी की बहुत दरिद्र भाषा है, उसके पास थोड़े से शब्द हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी मत सिखाइए, लेकिन हम कम से कम अपने भारतीय परिवारों में अपनी हिंदी की गरिमा रखें, अपने बच्चों को वो संस्कार दें। दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, सबके रिश्ते होने चाहिए, सबकी अपनी गरिमा होना चाहिए। भाई बहन, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार होते थे, भाई बहन देते भी थे, झगड़ते भी थे, प्यार भी करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे भाई बहनों को, बच्चों को कभी कभी ये कह दो तुम्हारा भाई ले लेंगे तो रोने लगते थे, क्योंकि इतना प्यार होता था। शुरू से हम प्यार सिखाते थे। आज बच्चों की इतनी संकीर्ण धारणा बन गई, उनके जीवन में अर्थ ही उपयोगी हो गया। बच्चों से कहो कि एक भाई और है क्या आपका, तो कहते नहीं भाई नहीं है, और चाहिए भी नहीं, क्योंकि भाई होगा तो उसे धन का बंटवारा करना होगा। अरे इतनी संकीर्णता क्यों लाते हो? भाई होगा तो साथ भी देगा, वो मात्र धन नहीं बांटेगा, दुख भी बांटेगा। आपत्ति के समय लक्ष्मण की तरह भ्रातृ सेवा का में काम आएगा। और इतना ही नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब जब किसी दुश्मनों ने चढ़ाई की तो भाई काम आया।
हमारे यहाँ कहते भी हैं कि घुटना जब झुकेगा तो पेट की तरफ झुकेगा। अपना भाई दुश्मन भी हो वो भी तुम्हें वक्त पर काम दे देगा, लेकिन लोग आजकल अपने भाई से रिश्ता तोड़ लेते हैं। दोस्तों से रिश्ता जोड़ लेंगे लेकिन भाई से रिश्ता तोड़ देंगे। बात बात में लोग कहते हैं हमारी फैमिली। अरे बुजुर्गों के बिना तुम्हारी फैमिली क्या है? तुम अपने रिश्तेदारों के बिना तुम्हारी फैमिली क्या है? लोग अपनी भाषा को, अपनी भूषा को, अपनी भेषज को भूल गए। हमारे यहाँ औषधियाँ लेने की ज़रूरत नहीं थी, भोजन ही इतना सुपाच्य होता था। हमारे घर की रसोई में सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो हमें स्वास्थ्यवर्धक हो, और वो चाहे जीरा हो, धनिया हो, सौंफ हो, हमारे यहाँ सब चीज़ें, हर बहेरा, आंवला, ये सब घरों में रहता था। महिलाएं सुखा कर रखती थी, सब शुद्ध तरीके से रखती थी। गेहूं भी धुल कर भोजन में काम आता था। आज अब सबको पता है, पहले ही बीजों में जहर डाल दिया जाता है। खाद में आपने देखा, खाद में कितनी केमिकल होते हैं, और उसके बाद फसलें जब खड़ी हो जाती हैं तब उनको कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं, और जितने प्रेशर से गेहूँ निकाला जाता है कि उसमें सच पूछो सारी शक्ति तो विलीन हो जाती है। और उसके बाद रही सही शक्ति चक्की में पिसते समय इतनी तीव्र गति से प्रेशर में पिसता है कि वो कुछ शक्ति नहीं बचती। अब तुम सिर्फ भूसा खा रहे हो, भूसा खा रहे हो तो इंसान जैसी बुद्धि कहाँ से लाओगे? पहले महिलाएं कितने शुद्ध तरीके से घर में गाय को अच्छा भोजन देती थी, बड़े प्यार से गाय को सहलाते थे, और घर में खेती होती थी, गायों तक को सम्मान दिया जाता था। और जब गायों को प्यार से रखा जाता था तो दूध से हमारे बच्चे पौष्टिक होते थे, शक्तिवर्धन होता था उनका, उन्हें बलिष्ठ होते थे, बुद्धि का विकास होता था, और साथ साथ गाय घास खाती थी और दूध देती थी, और दूध जमा कर बहुत अच्छे से दही भिगोकर घी हो जाता था। आजकल डायरेक्ट वनस्पति घी आने लगा। वनस्पति घी आएगा तो सोचना, पहले जानवर वनस्पति खाता था, अब तुम वनस्पति खा रहे हो। इंसान जैसी बुद्धि कहाँ से लाओगे? जो हमारे बच्चों की बुद्धि का विकास होना चाहिए वो आज पूर्ण विकास नहीं हो रहा। हम एक नंबर की जो प्रबुद्ध बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उन्हें विदेश भेज देते हैं। वो विदेशों की कंपनी के लिए कमा कर देते हैं, करोड़ों रुपया उनके लिए देते हैं, और वही हमारे देश में आए, क्योंकि पहले उन्हें फीस देते हैं, फिर हमारे बुद्धिजीवी बच्चे वहाँ कमा कर उन्हें पैसा देते हैं। और आज देश के नेता हो या बड़े आदमी हो, इनके बैंकों में पैसे पड़े रहते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है, एक नंबर का पैसा ऐसा होता है जो सरकार, समाज और परिवार और अपन को पता होता है। 2 नंबर का पैसा होता है जो सरकार से बचा लिया जाता है लेकिन परिवार को पता होता है। लेकिन अब तो ऐसे 3 नंबर और 4 नंबर के पैसे भी हो गए जो न सरकार को पता होते हैं न परिवार को पता होते हैं। जोड़ जोड़ कर बेईमानियों से ले जाकर आप विदेशों में रख देते हैं, और आपके मरने के बाद अरबों रुपया वहीं का हो जाता है। आप विचार करके देखना, ये भारत के साथ गद्दारी नहीं होगी, हमारे देश के साथ देशद्रोही नहीं होगी, हमारे धर्म के साथ धर्मद्रोहिता होगी। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324249, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701 101 4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।